जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक कार्य साधक भगवान हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उनके स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच और अनिष्टकारक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। श्री हनुमान जी महावीर, ज्ञानी, वैराग्य और बुद्धि के प्रदाता हैं। इस संसार में लोक देवता के रूप में उनकी आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी धरती पर विद्यमान हैं, इसलिए भक्तों की पुकार तत्काल सुन लेते हैं। वह तत्काल अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनका दुख हर लेते हैं। कुछ ऐसे चमत्कारी स्थलों और मंदिरों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी मंदिरों के बारे में। एक शाजापुर बजरंगबली का चमत्कार। एमपी का ऐसा हनुमान मंदिर जहां ट्रेन की स्पीड हो जाती है अपने आप कम। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में घूमने की 1000 जगह मौजूद है। यहाँ ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ कई चमत्कारिक धार्मिक स्थल, चमत्कारी मंदिर भी है। वहीं धार्मिक स्थानों के नाम से मशहूर शाजापुर में हनुमान जी एक चमत्कारी मंदिर मौजूद है। यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी विराजमान है। मध्य प्रदेश के शाजापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बोलाई गांव में हनुमान जी विराजमान है। आपको बता दें कि बोलाई में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर दूरदराज से लोग मनोकामनाएं लेकर हनुमान बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के सामने से जो भी ट्रेन निकलती है उसकी रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। मंदिर से कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यदि कोई ड्राइवर इसे नजरअंदाज करता है तो ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। मंदिर में शनिवार और मंगलवार को दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ी टकरा गई थी। बाद में दोनों गाड़ियों के लोको पायलट ने बताया कि उन्हें घटना के कुछ देर पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। 300 साल पहले देवी सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ वर्ष 1959 में संत कमल नारायण त्यागी ने उक्त स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया था। कहा जाता है कि संत कमल नारायण त्यागी ने 24 वर्षों तक कड़ी तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। इन सब चीजों की वजह से दूरदराज से लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोग तरह तरह की मनोकामना मांगते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, हर लेते हैं सारे संकट। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जी हाँ, यह सत्य और अटल है। दूसरी कड़ी में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। जी हाँ, यह भी सत्य और अटल है। जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही श्री हनुमान जी के नाम की महिमा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। और जो कथन इसमें लिखे गए हैं वो सत्य और अटल। 2 हनुमानगढ़ी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या के सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगर में स्थित 10वीं शताब्दी का हनुमान जी का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों जैसे नागेश्वर नाथ और निर्माणाधीन राम मंदिर में से एक है। अयोध्या के मध्य में स्थित 76 सीढ़ियां हनुमानगढ़ी तक जाती हैं, जो उत्तर भारत में हनुमान जी के सबसे लोकप्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। यह एक प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले सबसे पहले भगवान हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में हनुमान की मां अंजनी रहती है, जिसमें युवा हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हैं। यह मंदिर रामानंदी संप्रदाय के बैरागी महंतों और निर्वाणी अनि अखाड़े के अधीन है। जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे। इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमानकोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। एक 822 में फैजाबाद के एक न्यायिक अधिकारी हफीजुल्लाह ने कहा कि बाबर की बनाई मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी है। उसने यह भी कहा कि ये मस्जिद सीता रसोई के पास है। इसके 33 वर्ष बाद हनुमानगढ़ी पर भीषण संघर्ष हुआ। एक 855 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने अवध के नवाब को खत लिखकर हनुमानगढ़ी पर जिहादियों के हमले को रोकने के लिए कहा। ब्रिटिश रेजिडेंट ने खत में लिखा कि सुन्नी मौलवी गुलाम हुसैन राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए मस्जिद से तकरीर कर मुसलमानों को भड़का रहा है। मौलवी का दावा है कि हनुमानगढ़ी के भीतर मस्जिद
है और मुसलमानों को उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। ब्रिटिश रेजिडेंट के बार बार फोर्स भेजने के आग्रह पर भी नवाब ने कोई ध्यान नहीं दिया। शुरू में एक छोटी झड़प हुई, फिर कुछ दिन बाद जुलाई महीने में खूनी संघर्ष में बदल गई। गुलाम हुसैन ने जिहादियों के एक झुंड के साथ हनुमानगढ़ी पर हमला किया, जिसका हिंदू वैरागी साधुओं ने तगड़ा जवाब दिया। इस हमले में गुलाम हुसैन समेत 70 सुन्नी जिहादी मारे गए। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं श्री हनुमान। अजर अमर है हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके कष्ट को हर लेते हैं। संकट मोचन कहे जाने वाले महावीर की ख्याति इस संसार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन वे भक्तों पे बहुत अधिक कृपा करते हैं। जय श्री राम। 3 हनुमान धारा मंदिर चित्रकूट। हनुमान धारा चित्रकूट उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सर पर जल के 2 कुंड है, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनसे निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी महाराज भगवान राम की चरण सेवा में रहते थे। इस दौरान एक दिन भक्त हनुमान ने भगवान से कहा कि मैं तो जिसके लिए अवतार लिया था वह कार्य मेरा पूरा हो गया और मैं अब वैकुंठ जाना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि आपको इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने भगवान से पूछा कि हमें इसी मृत्यु लोक में क्यों रहना पड़ेगा। अशोक वाटिका में महारानी सीता जी ने प्रसन्न होकर तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद दिया है। भगवान राम ने कहा कि भक्त हनुमान आप जो चाहे हमसे मांगिए। यदि आप कुछ मांग लोगे तो मैं भी तुम्हारे ऋण से ऋण मुक्त हो जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा है, भगवान मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। तब भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्या से लाकर पर्वतमाला पर स्थान दिया। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। भगवान श्री राम से हनुमान जी विनती की जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम करती है। एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जल धारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्त की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि है। भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। चित्रकूट बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। धारा का जल पता नहीं कि कहां से आता है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ 12 महीने भक्तों का आना जाना लगता रहता है। जय श्री राम दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय, मंत्र जाप और हनुमान जी के नामों का जाप करके व्यक्ति दुखों को दूर कर सकता है। दरअसल हनुमान जी कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवता माने जाते हैं। माना जाता है कि अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्ट सिद्धि, 9 सिद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है। भगवान राम की कृपा के कारण हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत कृपालु है। इनकी उपासना तुरंत फलदायी होती है। 4 हनुमान मंदिर इलाहाबाद। हमारे देश में अनेकों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी की धर्म नगरी कहे जाने वाले इलाहाबाद में संगम किनारे हनुमान जी का बहुत ही अनोखा मंदिर है, जहां पर उनकी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। हनुमान मंदिर संगम एवं किला के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट के निकट बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से ख्याति रखता है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में है।
यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए अति श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ उमड़ती है। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना नहीं भूलते। ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। गंगा और यमुना में पानी बढ़ने पर लोग दूर दूर से यहाँ यह नजारा देखने आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो मंदिर के 8.10 फीट नीचे है। यूपी की धर्म नगरी प्रयागराज, इलाहाबाद में संगम किनारे गंगा यमुना के तट के निकट हनुमान जी का बहुत ही अनोखा मंदिर है, जहां पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेटे हुए हनुमान मंदिर या बड़े हनुमान जी मंदिर कहा जाता है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो जमीन के नीचे बनाया गया है और भगवान हनुमान की मूर्ति का आसन पीछे की ओर झुका हुआ है। बड़े हनुमान जी मंदिर की पौराणिक कथा और इतिहास। कहा जाता है कि हनुमान जी इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार जब लंका जीतने के बाद बजरंग बली अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे, तब मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही मां जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। इस मंदिर में आने वाले भक्त हनुमान जी को सिंदूर दान करते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल था, तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने 100 सिपाहियों को लगाया था, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो प्रतिमा को हिला नहीं पाए। मूर्ति इस तथ्य के लिए मुख्य आकर्षण है कि यह लेटी हुई स्थिति में है और इसका एक हिस्सा पानी में आधा डूबा हुआ है। मानसून के दौरान जब जल स्तर बढ़ जाता है तो यह माना जाता है कि पानी भगवान हनुमान के चरणों को छूने के लिए पर्याप्त है। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।